मानवता के साथ करने के लिए मेरी बात का यकीन मत मानिए। अपने आप कुरान पढ़िए, अपने आप हदीस पढ़िए और अपने आप इस्लाम का इतिहास पढ़िए। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप समझ जाएंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले कई महीनों से, बल्कि अब साल भी लग सकते हैं, एक व्यक्ति है जो यूट्यूब पर अक्सर आकर, सोशल मीडिया कह लें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और तमाम सोशल साइटों पर आकर उलूल जुलूल बकता रहता है और विशेषकर इस्लाम को वो टारगेट करता है और इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के विषय में अपनी अज्ञानता परोसता रहता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उसके काउंटर में कुछ मुसलमान एग्रेसिव होकर उस पर हमलावर होते रहते हैं। ये वीडियो आपने बहुत देखा होगा। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है अति नरसिम्हानंद। कई मामलों में मशहूर हुआ। आसिफ जो मंदिर में पानी पीने गया था, उस कांड के बाद भी आपने कई वीडियो सुने होंगे और एक मुफ्ती साहब ने उन्हें चैलेंज कर दिया था, तब भी बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन आज मैं उस व्यक्ति के उन शब्दों को आपके सामने रखूंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि क्या इस व्यक्ति के अंदर भी कुछ संभावनाएं हैं, कुछ नेक लोगों की दुआ काम कर रही है। क्या ये व्यक्ति भी इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहा है और साथ में अपने अनुयायियों, जो मुट्ठी भर उनके मानने वाले, उनसे भी कह रहा है कि तुम भी इस्लाम धर्म को मानो। कैसे कह रहा है उसको मैं उन्हीं के शब्दों से आपको प्रमाणित करता चला जाता हूं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि वो व्यक्ति कह रहा है लोगों से कि भाई, सारे लोग, मेरे मानने वालों, जो मेरी बात मानते हो, वो कुरान पढ़ो, वो कुरान पढ़ो, कुरान समझो, हदीस पढ़ो, हदीस समझो। जरा सुनिए उसके शब्द को। मानवता के साथ करने के लिए मेरी बात का यकीन मत मानिए। अपने आप कुरान पढ़िए, अपने आप हदीस पढ़िए और अपने आप इस्लाम का इतिहास पढ़िए। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप समझ जाएंगे। देखिए, हो क्या रहा है कि हम लोग अक्सर नकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं। जो लोग भी किसी भी धर्म के, दूसरे धर्म, हालांकि वो धर्म नहीं कहेंगे बिल्कुल, अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे या एक शिक्षित और बुद्धिजीवी से पूछेंगे तो ऐसे लोगों को धार्मिक कतई नहीं कहा जा सकता, अधर्मी। तो मैं अब उसी बात को रिपीट कर देता हूं और ये केवल इस्लाम की बात नहीं है, मैं हिंदू धर्म से भी इसको अभी साबित करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को आप धर्मी नहीं, अधर्मी कहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से विनती करता हूं जो ऐसे अधर्मियों को काउंटर करते समय खुद अति हो जाते हैं। एक तो ये बेचारा यति नरसिम्हानंद, और इनकी बातों पर फिर आप अति, तो आप भी लिस्ट में थोड़ा किनारे जाने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम का एक बहुत मशहूर वाकया, मैं उसको सुनाता चलूं, फिर आगे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे आप। मशहूर वाकया है हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शहर ताइफ का। और ताइफ के उस वाक़े को जो लोग भी पढ़े हैं, सुने हैं, उन्हें पता है कि इस्लाम धर्म ऐसे लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त करता है। और यकीन जानिए कि अगर दुआ करेंगे तो उस पर यह यकीन आपका हो जाना चाहिए कि वो कबूल भी होगा। और मुझे लगता है शायद जिन लोगों ने भी दुआएं की हैं उनके कबूलियत का वक्त करीब आ रहा है। धीरे धीरे ये यति नरसिम्हानंद, जो अति के नाम से प्रसिद्ध हो गया, चूंकि काफी अति बोलते बोलते हो चुका, ये कुछ बातें ऐसी बोलता चला जा रहा जिससे संभावनाएं बढ़ रही हैं कि इन फ्यूचर शायद वो सत्य का मार्ग जो है वो थाम ले, सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दे।
अब उसकी बातों से गुस्सा तो आ ही जाता है कुछ लोगों को, लेकिन गुस्सा भी इस्लाम में हराम है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाह रहा था सनातन धर्म से, लेकिन आज ये विषय नहीं है, इसलिए इस पर किसी और दिनों बात होगी, क्योंकि मैं इस समय यति नरसिम्हानंद से बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय अपने उन लोगों से बात कर रहा हूं जो यति नरसिम्हानंद की बातों का बुरा मानकर उनको गाली गलौज देने लगते हैं और उसके शान में इतनी गुस्ताखी करते हैं कि कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, और मुसलमानों के लिए तो कतई मुनासिब नहीं है। मुसलमानों को तो इन चीज़ों से बच ही जाना चाहिए, और बेहतर रास्ता है कि ऐसे लोगों की हिदायत की दुआ कर देनी चाहिए। देखिए कौन कौन से शब्दों का उसने प्रयोग किया, मैं उसके शब्दों को सुनाऊंगा और उसके शब्दों को सुनाकर मैं अपनी बात रखता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। तो वो एक ना एक दिन आपकी या आपके आने वाले बच्चों की हत्या जरूर करेंगे। अब देखो अति नरसिम्हानंद के शब्द, अति नरसिम्हानंद कह रहा है अगर काफिर हैं तो एक न एक दिन वो आपके बच्चे को कत्ल करेंगे। तो अति नरसिम्हानंद के लोग भी सुन रहे होंगे कि जब जब हुए धर्म की हानि, ये उन्हीं के धार्मिक पुस्तकों में है। और काफिर अभी ये कह रहे हैं, अभी ये समझ नहीं रहे हैं, अभी आह्वान कर रहे हैं कि कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। ये देर सवेर अति नरसिम्हानंद समझेंगे कि काफिर है क्या और धर्म है क्या। धर्म धारण करने की चीज है, बोलने की चीज बहुत ज्यादा नहीं है। अति नरसिम्हानंद या यति नरसिम्हानंद को आप जब भी सुनते होंगे, सुबह से शाम तक वो बोलता ही रहता है बेचारा, वो कुछ करता नहीं है। और बोलने का नाम धर्म नहीं है, करने का नाम धर्म है। और धर्म को मोटे शब्दों में ये समझ लें कि जो कर्तव्य आपके जिम्मे है उसका यदि निर्वहन करते हैं तो धर्म है, अन्यथा उससे इतर अगर आप काम करते हैं तो अधर्म है। ये उनके इतिहास में है, ये उनकी कुरान में है, ये उनकी हदीसों में है, ये उनके डीएनए में है। इस्लाम के डीएनए में, इस्लाम का डीएनए अर्थात मोहम्मद की जीवनी में, मोहम्मद समझते हैं ना आप, जो इस्लाम का पैगंबर है। अब समझ से परे बात है, ये लोगों से कह रहे हैं कि मोहम्मद समझते हैं ना आप, ये इस्लाम का पैगंबर है, जबकि तमाम शास्त्रों में, तमाम मजहबी किताबों में ये कहा गया है कि मतलब ये ईश्वरीय दूत हैं, ये मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, ये पैगंबर हैं। और पैगंबर एक नहीं है। अति नरसिम्हानंद भी अब मुताला अगर करें तो पता चल जाएगा कि पैगंबर जो है वो कोई ऐसा खित्ता नहीं है दुनिया का जहां पैगंबर मैसेंजर दूत नहीं आए हों, और कोई भी इस्लाम का पैगंबर नहीं, पूरी इंसानियत का पैगंबर है, पूरे मानवता के लिए वो दूत बनकर आया है। इसलिए ये शब्द जो है थोड़ा और मुताले करने की जरूरत है, थोड़ा सा और पढ़ लो। मुझे लगता है कि अति नरसिम्हानंद अब धीरे धीरे मुताले की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर वो मुताला करने लगेंगे तो शायद वो सत्य मार्ग का दर्शन उनको हो जाएगा। यदि आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, यदि आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाइए। नहीं 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 नहीं, यहां पर फिर चूक गए यति नरसिम्हानंद जी, फिर चूक गए। मैं आदर और सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। अभी कोरोना चल रहा है पूरे देश में और विश्व महामारी इसको घोषित कर दिया गया है। अभी दिमाग के इलाज की बात नहीं कीजिए, अभी तो सिर्फ कोरोना के इलाज की बात कीजिए। और अगर अभी दिमाग के इलाज में भी आप जाएंगे तो कोरोना टेस्ट हो जाएगा। और जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, कोरोना में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए अभी नहीं, बाद में, पहले ये कोरोना से निपट लीजिए, फिर दिमाग की बात कीजिए। जो इस्लाम का पैगंबर है, मोहम्मद की जीवनी में निर्दोष लोगों का कत्ल है, उनकी संपत्ति को लूटना है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना है, उनकी औरतों को छीन लेना है। फिर यहां एक शब्द गलत बोल गए और बिल्कुल गंदी बात। धार्मिक लोग कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। देखिए ना, मैं अपनी बात तो करूंगा ही नहीं। हिंदू धर्म में ही जो बड़े संत कहे जाते थे, तथा कथित संत,
जिनके लाखों लोग प्रवचन सुनते थे, आखिरकार अखाड़ा परिषद को सामने आना पड़ा, तमाम शंकराचार्यों को सामने आने पड़ा और सबने सामने आकर 14 उन तथाकथित माने संतों को धर्म विरोधी करार दे दिया गया। और जिस शब्द का आपने अभी प्रयोग किया ना, वो शब्द कभी धार्मिक नहीं है, ये अधर्मियों के लिए है जी। और अगर धार्मिक है तब तो आप घेरे में आ जाएंगे अपने शब्दों से। इसीलिए मुताले की जरूरत है और आप बढ़ रहे हैं, सही जगह बढ़ रहे हैं। मुताला कीजिए, अध्ययन कीजिए, रास्ते पर आप आएंगे, मुझे यकीन है कि रास्ते पर आएंगे, लेकिन इस तरह के शब्दों से नहीं। थोड़ा शब्द में थोड़ा सा नरमी लाइए और सही से अध्ययन कीजिए। देखिए, आपने बलात्कार शब्द का प्रयोग किया और धार्मिक लोग करते हैं। नहीं, धार्मिक लोग करते हैं तो फिर अखाड़ा परिषद उन 14 संतों को, जिनके लाखों लोग अनुयायी थे, उनको अधर्मी कैसे घोषित करते? आप देखिए उनकी लिस्ट एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, किन किन संतों को। मैंने नहीं साहब, और किसी ने नहीं, बल्कि अखाड़ा परिषद के तमाम महंतों ने, मठाधीशों ने और चारों शंकराचार्यों ने इलाहाबाद में बैठक करके इन 14 संतों को अधर्मी, धर्म का दुश्मन घोषित कर दिया। जरा लिस्ट भी देख लें। मेरी बात का यकीन मत मानिए, अपने आप कुरान पढ़िए, अपने आप हदीस पढ़िए और अपने आप इस्लाम का इतिहास पढ़िए। अब आए आप बिल्कुल सही रास्ते पर। यही तो मैं भी कह रहा था कि किसी के बहकावे में मत आना, बल्कि खुद कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो और उसका अर्थ और उसकी परिभाषा को समझो। यही बात अगर पहले से आप कहते रहते और लोग अगर काश कुरान पढ़ते रहते और उसका अर्थ, उसकी परिभाषा समझते रहते, तो समस्या का तो समाधान ही हो जाता, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान तो कुरान में है। लेकिन इतने दिनों बाद क्या यति नरसिम्हानंद जी, पूरे भारत में पहले तो आपने अधर्म फैलाया, पूरे भारत में पहले तो आपने अज्ञान और अंधकार फैलाया, पूरे भय फैलाया और क्या कहते हैं, फितना फसाद फैला दिया। अब जाकर आप आए, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी आप आ गए हैं तो आपका स्वागत है। और आप जो आह्वान कर रहे हैं कि कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, मैं इसका स्वागत करता हूं। तो उसे गर्व से बताइए कि हां, मैं इस्लामोफोबिक हूं, मैं इस्लाम से डरा हुआ हूं। देख लीजिए, नहीं पढ़ने का यही नतीजा होता है। अरे इस्लाम से नहीं डरना भाई, ईश्वर से डरना है। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उससे डरना है। इस्लाम से या किसी चीज से क्यों डरना? ईश्वर से अगर डरेंगे तो फिर आप किसी से नहीं डरेंगे, और किसी पंथ और धर्म से डरेंगे, किसी व्यक्ति और किसी सोच से डरेंगे तो फिर आप डरते ही रहेंगे। इसलिए ईश्वर से डरना सिखाइए ना यार। क्या आप कभी कभी अच्छी बात बोल देते हैं फिर बहक जाते हैं। इसीलिए अध्ययन बढ़ाने की आवश्यकता। वो जो आपने आह्वान किया ना, कुरान और हदीस को पढ़ो, वो मैं भी आपसे विनती करता हूं कि कुरान और हदीस को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, तो आप फिर ईश्वर के अतिरिक्त किसी से नहीं डरेंगे। और आह्वान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी कि फलां से डरो, तो मुसलमान से डरो, तो उससे डरो। नहीं, किसी से डर। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। और आपको भी ईश्वर से डरना चाहिए और धर्म को धारण करना चाहिए। अधर्म का प्रचार रोक देना चाहिए, और अधर्म को अगर बढ़ाएंगे तो फिर वो तो श्लोक आपको याद ही होगा, जब जब हुए धर्म की हानि, तो फिर जो है आप संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आपने जो आह्वान किया है, कुरान, हदीस और जीवनी जो है, वो तीनों को पढ़ें। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको सत्मार्ग का दर्शन हो जाए।